राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। भगवान पर विश्वास। यदि हम भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो भगवान हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं तथा मुश्किल समय में हमेशा हमें संभाल लेते हैं। एक महात्मा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। उस महात्मा के बहुत सारे शिष्य थे जो उनके आश्रम में रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वे महात्मा जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका एक नियम था, वे प्रतिदिन शाम के समय टहलने जाया करते थे। जब भी टहलने के लिए जाते थे तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जाते और उसी प्रकार वापस लौटकर आ जाते थे। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता देख उनके शिष्य असमंजस में पड़ जाते थे कि वे अंधे होने के बावजूद ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप टहलने के लिए प्रतिदिन जाते हैं, आप तो देख भी नहीं सकते। अगर आगे कोई गड्ढा होगा और आपके पैर डगमगा गए तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? महात्मा जी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब वे टहलने जा रहे थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को साथ चलने को कहा। रास्ते में चलते समय महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि यदि रास्ते में कोई गड्ढा दिखे तो मुझे बता देना। ऐसे ही वे दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरा गड्ढा दिखा, शिष्य ने महात्मा जी को गड्ढे के बारे में बता दिया। महात्मा जी गड्ढे के समीप पहुँचे और शिष्य से कहा, अब मुझे इस गड्ढे में धक्का दे दो। शिष्य यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप मेरे गुरुजी हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतने गहरे गड्ढे में धकेल नहीं सकता। महात्मा जी ने कहा, मैं खुद तुमसे इस गड्ढे में धक्का देने को कह रहा हूँ। यह मेरा आदेश है और यदि तुम इस आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जगह मिलेगी। शिष्य ने कहा, मुझे नरक में जाना स्वीकार है गुरुजी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब महात्मा जी ने शिष्य से कहा, जब तुम एक साधारण मनुष्य होकर मुझे गहरे गड्ढे में नहीं धकेल सकते तो भला परमात्मा मुझे गहरे गड्ढे में गिरने कैसे दे सकते हैं? वे हमेशा गिरे हुए को उबारते हैं। वे किसी के साथ कोई गलत नहीं होने देते, हमेशा मुश्किल घड़ी में संभाल लेते हैं। शिष्य को महात्मा जी की बात समझ में आ गई थी। उसने इस बात के लिए गुरु जी को धन्यवाद कहा और प्रणाम किया। इस कहानी से इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम सदा उनके छत्र छाया में ही रहते हैं। वे हर पल हमारे साथ हैं। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।